नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने के दावे वाले विवाद पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोकने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। शंकराचार्य का सम्मान और प्रतिष्ठा बचाकर सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जरा आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवा दें। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो अखिलेश यादव का बयान आपने सुना। यही नहीं, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखिए, हम आपको ये पोस्टर दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां ये बड़ा सा पोस्टर जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य बनने के लिए, आप देखिए किस तरह से शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बोर्ड लगाया गया है। और ये बोर्ड ठीक लगा है समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है लखनऊ में, उसके बाहर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर और मैं यहां पर अगर तस्वीरें दिखाऊं आपको तो यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये पोस्टर लगाया है और कोई नहीं बल्कि आशुतोष सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी युवजन सभा के। तो यहाँ पर देखिए पोस्टर्स लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो वहीं बीते कल अगर हम बात करें तो माघ मेला में जहाँ पर शंकराचार्य का शिविर है, वहां पर जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, वो जाकर शंकराचार्य से मुलाकात किए थे और उन्हें अपना समर्थन दिए थे। उससे पहले अजय राय, जो कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो भी जाकर शंकराचार्य से मुलाकात किए थे। तो इस जो शंकराचार्य हैं माघ मेले के शिविर में इस वक्त है, लेकिन इनको लेकर लगातार राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद शुरू हुआ माघ मेले के दौरान स्नान को लेकर। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के समय अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद विवाद गहरा गया। सवाल उठने लगे कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्तमान में शंकराचार्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसे लेकर दिसंबर 2022 में माघ मेले के तत्कालीन अधिकारी को लिखी अतिरिक्त महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य न मानने के बारे में दलील दी गई थी। और माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा पुलिस पर लगाए आरोपों पर महंत विष्णु दास ने निशाना साधा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अव्यवस्था फैलाने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया। अविमुक्तेश्वरानंद जी इतने बड़े धर्म गुरु हैं और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों सनातनी लोग आ करके माघ में स्नान कर रहे हैं और उनको सिंहासन पर बैठ करके वो स्नान चाहते हैं करना। एक धर्म गुरु हो, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? अपने भक्तों की सेवा करना। जो शिष्यगण है, आप तो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मौनी अमावस्या है। आज के दिन बहुत लाखों भीड़ है और आज लोग आ रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान करने और आप सिंहासन पे बैठ करके आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आपको माफी मांगना चाहिए। आप धर्म गुरु हैं। आप स्नान करना था, किसी भी जगह से जा सकते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते थे। क्या जरूरत थी इतने बड़े दिखावा करने की? और इतने बड़े दिखावा की यदि आवश्यकता थी तो परमिशन लेकर और विधिवत बाजे गाजे के साथ में और प्रशासन के साथ में, प्रशासन आपकी अगुवाई करता जाता और स्नान कराता। और यहां आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है आस्था से जुड़ा है।
जिस पर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होगा, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन जरा आपको दिखाने जरूरी है। समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। संतों पर और संतों के साथ साथ जो उनका दिखावा है, तो उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है। जबकि जो प्रयागराज में मेला लगता है और कुंभ लगता है, ये खासकर संतों ही का मेला होता है, तो उसी में संतों को अपमानित किया जाए और ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर। वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं कर दे पाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। और इस सब के बीच शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे। एक बयान उन्होंने फिर दिया जिस पर बवाल हो गया। दरअसल कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि यह नया कानून क्या है मुझे पता ही नहीं, क्या नाम है। इस बीच लोगों ने जवाब दिया जी राम जी, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा जी राम जी पता नहीं क्या। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। अब राहुल गांधी के बयान का मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी तो क्या हमें भी नहीं पता कि योजना का नाम क्या है। राहुल गांधी जी ने कहा तो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं।